नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग कक्षा नाइन्थ हिंदी विषय के अंतर्गत निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम भाग काव्य के अंतर्गत आने वाले प्रथम पाठ कबीर के विषय में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। इन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही इनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण इनकी काव्य भाषा की दार्शनिक चिंतन को सरलता के ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। प्यारे बच्चों, भक्ति काल के निर्गुण संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि के रूप में कबीर जी हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। ऐसे महान कवि कबीरदास जी का स्थान हिंदी साहित्य में सर्वोपरि है। कबीर का व्यक्तित्व बड़ा ही ओजपूर्ण और आकर्षक था। ये सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, जन्म से अस्पष्ट थे। ये अनुभव के आधार पर ही कहते थे। जो कुछ भी इनको कहना होता था, ये अनुभव के आधार पर ही उसे बोलते थे। इन्होंने समाज को एकीकृत करने के उद्देश्य से आडंबर विहीन, मानवतावादी, सर्वमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्यारे बच्चों, कबीरदास के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से 1398 ईस्वी में काशी नामक स्थान पर हुआ था, जिसे वर्तमान में बनारस के नाम से भी जाना जाता है। समाज के लोकलाज के कारण वह विधवा ब्राह्मणी इनका परित्याग कर देती है और इन्हें लहर तारा नामक तालाब में छोड़ जाती है। ईश्वर की कृपा से यह बालक लहर तारा नामक तालाब के जल की धाराओं के वेग से बहता हुआ एक ऐसे स्थान पर जाकर पहुंचता है जहां पर नीरू और नीमा नामक दो जुलाहे दंपति इन्हें इस बालक को देखते हैं। चूंकि वे दोनों निसंतान थे, अतः इस बालक को देखकर उनके अंदर एक प्रेम की भावना उमड़ आती है और फिर नीरू और नीमा दोनों ने ही कबीर का पालन पोषण करते हैं। इस तरह से कबीर का जन्म जब होता है तो कबीर हिंदू के रूप में रहते हैं और जैसे ही नीरू और नीमा के संरक्षण में इनका पालन पोषण होता है तो ये मुसलमान के यहाँ पोषित हो जाते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, कबीर के जीवन में हिंदू और मुसलमान इन दोनों का जो है महत्व बढ़ जाता है। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे यह बालक जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, इस बालक के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हिंदू और मुसलमान से संबंधित उत्पन्न होने लगती है। यह बालक जब हिंदुओं के समुदाय में जाता है तो हिंदू इसे मुसलमान कह करके अपने समुदाय में नहीं रखना चाहते हैं और इस बालक का तिरस्कार कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम हम लोगों के बीच में नहीं रह सकते हो। यह बालक जब हिंदुओं की तरफ से तिरस्कृत होकर के मुसलमानों की ओर जाता है तो मुसलमान इस बालक को
काफिर कह के, हिंदू कह करके इस बालक को अपनाने से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कबीर हिंदू और मुसलमान इन दोनों के बीच में फंस जाते हैं। ना तो ये आगे बढ़ पाते हैं और ना ही पीछे। अर्थात कबीर का जीवन हिंदू और मुसलमान इन दोनों लोगों के बीच में फंस जाता है। ऐसा माना जाता है कि कबीर का विवाह लोई नामक एक स्त्री के साथ हुआ था। कबीर की 2 संतान थीं, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। कबीर माया मोह के संसार से जितने ही विरक्त थे, कबीर का पुत्र कमाल माया मोह के संसार में उतना ही आसक्त था। कबीर अपने पुत्र के इस व्यवहार से बहुत दुखी थे, इसलिए वो कहते थे कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन छोड़ के घर ले आया माल। कबीर दास जी इस संसार के माया मोह से रहित थे और वे इस संसार के माया मोह में पड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह संसार नश्वर है। इस नश्वर संसार में कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है वह आडंबर दिखावा है। प्यारे बच्चों, कबीर दास जी मूर्तिवाद के, मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। उन्होंने ईश्वर को एक माना है, ईश्वर को निराकार माना है। कबीर के अनुसार ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। इन्होंने खुद कहा है कि जो है राम अपने अंदर हैं, उन्हें अंदर झांक को देखो, वे तो कण कण में विद्यमान हैं। प्यारे बच्चों, कबीर के गुरु रामानंद को माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक बार रामानंद बनारस में गंगा स्नान करके सुबह प्रातः 4 बजे रात्रि में वापस जब लौटने लगते हैं, तो उसी समय कबीर वहीं उसी स्थान पर बनारस के अर्थात गंगा नदी के किनारे सीढ़ियों पर लेटे रहते हैं। रामानंद का पैर जब इनके ऊपर पड़ता है तो वे राम राम कह करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं। रामानंद के मुख से निकले हुए उस राम शब्द को ही कबीर अपना गुरु मंत्र मान लेते हैं और रामानंद को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसी मान्यता है कि फिर कबीर उसी समय से रामानंद को अपना गुरु मान करके राम नाम का उच्चारण करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रामानंद के राम और कबीर के राम में बहुत अंतर पाया जाता है। रामानंद के राम दशरथ के पुत्र श्री राम थे, जो कि सगुण भक्ति से संबंधित थे। लेकिन कबीर के राम वे दशरथ के पुत्र नहीं थे, वे तो निराकार और निर्गुण थे, क्योंकि कबीर ने इस बात को स्वतः स्पष्ट रूप से बताया है कि दशरथ सुत त्यों लोग बखाना, राम नाम का मरम न जाना। अर्थात जो दशरथ के पुत्र राम तीनों लोकों में विख्यात हैं, मैं उन राम को नहीं जानता हूँ, अर्थात उन राम से मेरा कोई मतलब नहीं है। कबीर समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों पर कटाक्ष किए हैं। हिंदुओं के लिए इन्होंने जहाँ कहा है कि मूड़ मुड़ाए हर मिले तो सब केवले मुड़ाए, अब बार बार ते मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। इसी तरह से इन्होंने मुसलमानों को कहा है कि मुसलमान की पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें घर में करें सगाई। इतना ही नहीं, इन्होंने हिंदुओं पर फिर कटाक्ष बोला है कि हिंदू आपन करें बड़ाई, गागर छुए न देई, बेस्या के पाइन तर छुए, ये देखा हिंदू वाई। इसके बाद इन्होंने मुसलमानों को भी कहा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस तरह से कबीर ने जो है हिंदू और मुसलमान इन दोनों को ही अपनी उक्तियों के द्वारा जो है इन्हें समाज में एक नई क्रांति के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया है।
प्यारे बच्चों, ऐसा माना जाता है कि कबीर उसका जन्म अलाउद्दीन के शासनकाल के समय में हुआ था। अर्थात कबीर जिस समय इस संसार में थे उस समय अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी कबीर की इस तरह से फक्कड़पन और अक्खड़पन के कारण वह इन्हें मरवाना चाहता था। ऐसी भी कथा मिलती है किंवदंती के रूप में कि एक बार अलाउद्दीन ने अपने सेनापति से कहा कि कबीर को हाथियों से कुचलवा दिया जाए, लेकिन जब हाथी को इनके ऊपर छोड़ा जाता है तो वह हाथी कबीर की आंखों में आंखें डालकर देखता है और अंततः वह कबीर को कुचलने से मना कर देता है। इस तरह से कबीर की जो है उस हाथी से इनके जीवन की सुरक्षा होती है और अलाउद्दीन इस बात पर बहुत ही क्रोधित होता है, गुस्सा होता है और अंत में वह भी जो है निराश होकर के कबीर की ओर से अपने ध्यान को हटा देता है। कबीर जैसा कवि इस संसार में ना तो हुआ था और ना ही होगा। कबीर की संपूर्ण वाणियों का संग्रह बीजक नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ में मिलता है। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। साखी, शबद, रामायणी, इसमें जो है कबीर की भाषाएं सम्मिलित हैं, कबीर की रचनाएं सम्मिलित हैं। कबीर की भाषा शैली बड़ी ही सरल, सहज और सरल है। इन भाषा की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कबीर के सामने उठकर नज़र मिला सके। कबीर के फक्कड़पन अंदाज से भाषा इतनी डरती थी कि भाषा की हिम्मत नहीं होती थी कि वह जो है कबीर की फरमाइश को पूरा ना करे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर भाषा के डिक्टेटर थे, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इन्होंने जैसा चाहा है वैसा ही भाषा का प्रयोग किया है। बन पड़ा है तो सीधे सीधे, नहीं तो भाषा को घसीटते हुए कबीर जो है ले आए हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, भाषा कबीर के सामने लाचार थी। भाषा की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कबीर के सामने जो है वह कुछ बोल सके। ऐसे महान कवि कबीर दास जी का जो है की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस समय कबीर की मृत्यु होती है उस समय कबीर के शव के एक तरफ हिंदू समुदाय और दूसरे तरफ मुसलमान समुदाय के लोग खड़े रहते हैं। हिंदू कहते हैं कि हम कबीर का दाह संस्कार हिंदू धर्म रीति के अनुसार करेंगे, परंतु मुसलमान कहते हैं कि नहीं, हम इस्लाम धर्म के अनुसार कबीर के अंतिम संस्कार करेंगे। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसी बीच जब कबीर के शरीर से चादर को हटाया जाता है तो कबीर के शव की जगह जो है कबीर की शव की जगह पुष्प मिलते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों उस पुष्प को आधा आधा बांट लेते हैं। बांटने के बाद अपने अपने धर्म और रीति के अनुसार कबीर का अंतिम संस्कार करते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, कबीर दास की जो भाषा है, कबीर दास की भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ अनेक स्थानीय बोलियों के शब्द भी अपनाए हैं। इन्होंने पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, पूर्वी इत्यादि भाषाओं का प्रयोग किया है। कहने का मतलब यह है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर जहाँ जाते थे, जैसा सुनते थे, जिस तरह से उसी भाषा को वे अपने अनुसार उसी भाषा में उसको बोल देते थे, क्योंकि कबीर ने इस बात को स्वतः स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों जुग के मुहतमा मुखई जुनाई बात। अर्थात मैंने कभी भी कागज, कलम
और स्याही को हाथ से स्पर्श नहीं किया है। मैंने इस संसार में लोगों के द्वारा जो भी सुना है, मैंने उसे ही उसी के बदले में उन्हीं की भाषा में बोल दिया है। प्यारे बच्चों, इसी के कारण कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। चूँकि ये जहाँ जाते थे, जैसा सुनते थे वैसा ही बोल देते थे, तो इनकी भाषा में सारी भाषाएं मिक्स हो जाती थीं। इसलिए इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा अर्थात पंचमेल खिचड़ी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। भाषा चाहे कितनी ही ऊबड़ खाबड़ रही हो, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव की अभिव्यक्ति करने में सक्षम रही हो, उनकी भाषा शैली की विशेषता के कारण उनको युग का कांतिदर्शी कवि कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। ऐसे महान कवि कबीर दास जी का हिंदी साहित्य में सदैव सर्वोत्कृष्ट स्थान व्याप्त रहेगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हम लोगों ने कबीर दास का जीवन परिचय पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।